नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरआरसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए जितने लोग हमें जानते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि डाइव क्लासेस में हम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है कि जिसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी ये तरीका सीख के बिल्कुल मौखिक और चंद टाइम में, कुछ सेकंडों में उसका आंसर बता सके। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां से आपको पता चलेगा कि हाँ क्या सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएं, नहीं कि सॉल्यूशन उसका आंसर बता दिए काम खत्म, नहीं। हम क्या करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन बताते हैं, अगर हमारा आप 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे क्या है, आप एक बुक लेके बैठेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा ना, लोग बोलते हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया मैथ का, तो लोग बोलते हैं इसमें इतने टाइप होते हैं। देखिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ में कोई टाइप है। ठीक है, बाकी अब बहुत ज्यादा बात ना करके डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे और देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपए का निवेश किया तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसे देखिए आपने किसी को 100 रुपए दे दिए, ठीक है ना, 100 रुपए दिए हैं 40% सालाना ब्याज दर के हिसाब से, ठीक है ना, 100 रुपए दिए हैं जिसपे ब्याज लगाए हैं 40%, ठीक है, और आप उनसे क्या बोले हैं कि हमें हर 3 महीने पे चाहिए। ठीक है ना, एक किस्त बना दी है कि हमें 3-3 महीने पे चाहिए। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तिमाही होना चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि सॉल्यूशन करने का तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है, कैसे किया जाता है कि आपके अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपकी नजर ऑप्शन पे जाना चाहिए। ऑप्शन पे क्या कि देखते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे सबसे पहले, मतलब इकाई अंक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इकाई अंक से नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दहाई अंक देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। इसका मतलब कि दहाई अंक से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि दहाई अंक भी सभी में है तो क्या करेंगे, तब देखेंगे कि अंकों का योग क्या हो रहा है। यहाँ पे 8, 4, 12, 1, 13, 14, 15 मतलब 6। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 6, 4, 10, 5, 15, 1, 16, 1, 17 मतलब 8। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 5, 4, 9, 1, 10, 7, 17 मतलब 8। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है, आप इससे कर सकते हैं या फिर क्या देखेंगे, मल्टीपल देख सकते हैं। हम आपको बस तरीका बता रहे हैं आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को कोशिश करना कि क्वेश्चन पे उतना ध्यान न देना, सबसे पहले अटैक करना ऑप्शन पे। अब देखिए कैसे आप करेंगे। ठीक है, आपका नज़र सबसे पहले कहाँ गया, यहाँ पे इकाई अंक पे, इकाई अंक से नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे कि 40% सालाना। अब आप बोलेंगे 40% 1 साल का है, ठीक है, तो 6 महीने का कितना होगा, 20% होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है ना, तो 6 महीने का 20% होगा और 3 महीने का 10% होगा, 3 महीने का 10%। देखिए अगर 10% ब्याज है, ठीक है ना, तो 10% का मतलब क्या, 10% को लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। 1 रुपये ब्याज होगा तो क्या इसे बोल सकते हैं हम 11/10। इतना तो सभी को पता होगा, इतना कर सकते हैं ना। अब देखिए कि ब्याज किस पे लग रहा है, 100 रुपये आप दिए थे ना, निवेश कितना किए थे, 100 रुपये किए थे ना, तो 100 रुपये पे लगाए थे, 100 रुपये पे 11/10 रुपये क्या है, तिमाही हर 3 महीने का है, एक 3 महीने का है 11/10। तो क्या बोल रहा है कि 1 साल बाद, 1 साल बाद, ठीक है, ये 3 महीने का है तो 1 साल में कितना तिमाही होगा। देखिए फिर ये आ गया 11/10, ये 3 महीने का, ये 6 महीने का हो गया, मतलब 2 बार लिखे तो 6 महीने का, फिर 2 बार लिखेंगे तो 6 महीने का हो गया। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, अब आप क्या इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं, अब आप क्या करेंगे कि देखिए जो कुछ भी आंसर होगा, ठीक है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही होगा।
और कहीं का तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि 11 से कटने वाला कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। 11 से कौन सा कट सकता है, 11 का रूल हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, आप देख लीजिएगा। जैसे क्या है, 1 8 9, 9 1 10 और 4 1 5, इधर 5 आया इधर 10, जबकि अंतर दोनों, अंतर 11 का होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको पता हो, इतना दिमाग में रखना कि इसका जो है अगर ए भी 10 होता, ए 10 होता तो बराबर हो जाता, मतलब 11 से कट जाता। अब यहाँ पे देखते हैं 1 और 6, एक एक का गैप करके देखेंगे, 1 6 7 और 7 1 8, यहाँ पे 4 4 8, मतलब इधर भी 8 इधर भी 8, मतलब 11 से कट रहा, हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर नहीं है कि होगा ही, क्लियर तो अभी 2 ऑप्शन बचा है, देख लेते हैं पहले। देखिए 1 और 5 6, 6 1 7 और 6 4 10, इधर 10 इधर 7, ये बराबर है क्या, नहीं, मतलब ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब इधर देखते हैं 1 और 9 10, 10 1 11 और इधर 4 आया है और इधर 11 आया है, क्या ये 11 से कट सकता है, नहीं, ये कट सकता है, नहीं, ये कट सकता, हाँ, ये नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि बड़ा होगा, ठीक है ना, पहली बात कि आप प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा, आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा ये। और दूसरा देखिए, दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे कि इसका 11 का 11 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 121 आएगा, 11 का 11 में करेंगे तो इसका भी 121 आएगा, गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है, ये तो 0 से 0 कट ही जाएगा, 0 को आप दिमाग में रखेंगे ही नहीं। अब लास्ट का देखिए, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना, मतलब लास्ट का 2 अंक हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बोले थे, इकाई अंक तो सेम है, अब दहाई अंक लेके चलेंगे, हम दहाई अंक देखेंगे, ठीक है ना, इकाई अंक देखना ही नहीं है, दहाई अंक। जैसे देखिए, अगर आपको पता हो कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर, सॉरी 21 का स्क्वायर कितना, 21 है, 21 है, ठीक है ना, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है ना। तो 441 का मतलब 441 है, लास्ट 2 अंक देखेंगे जो 41 ही है ना, तो जिस ऑप्शन में 41 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 41 है, यहाँ पे है, ये आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है। अब इसी को हम विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर आप 24 में 26 का गुणा करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, पहली बात कि इसका 2 तरीके से कर सकते हैं, क्या है, 2 3 6, इसका 1 अंक बढ़ा के करेंगे, 6 6 चौका 24 आ गया, 624 आंसर। दूसरा तरीका देखिए, 24 है 26 है, इसका ऐसे करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, ठीक है ना। अब 6 दूना 12, 2 चौका 8, 12 8 20 और 2 22, मतलब 2 लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब इकाई और दहाई का अंक क्या है, 24 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझाने का प्रयास किए थे कि 121 में 121 का गुणा करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप इस तरीके से और इस तरीके से करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस दहाई अंक तक जाएंगे। बस देखिए, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का 2 में करेंगे, 2 का 1 में करेंगे, 2 1 2 2, 2 1 कम 2, 2 2 4, ठीक है ना, 2 2 4, लास्ट में 41 जो भी होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। और तीसरा आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जो पहले बताए वो भी आपके लिए आसान है, ये भी आसान है, हम वही बताएंगे जो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तीसरा क्या करेंगे कि इसके अंकों का योग देख लेंगे, जो बताए थे ना अंकों का योग। जैसे देखिए, अंकों का योग आप कैसे करेंगे, इधर का पक्ष जितना आ रहा है, जैसे ये है, इसको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे कि 100 है, गुणे 11/10 है, गुणे 11/10 है, गुणे 11/10 है, गुणे 11/10 है, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा, जितना इसके अंकों का योग इधर होगा, आंसर भी उतना होगा, मतलब आंसर के भी अंकों का योग उतना ही होगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बस समझने का प्रयास करिए, इससे क्या है कि आप अगला क्वेश्चन या इस टाइप का हो, इससे थोड़ा अलग भी घुमा के भी दे देगा तो आप कर सकेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 6 1 7, ठीक है ना। और 7 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 7 ही तो आएगा ना। अब देखेंगे कि अंकों का योग 7 किस में है, इसमें है क्या। जैसे देखिए अंकों का योग के लिए क्या बताए थे, 8 1 9, जहाँ जहाँ बनेगा काट देंगे, 8 1 9, 4 2 6 1 7, 4 1 5 1 6, इसके अंकों का योग क्या हुआ
6, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 4 8 1 9 काट दिए, 6 और 1 7, इसके अंकों का योग 7, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 5 4 9 कट गया, 6 1 7 1 8, इसके अंकों का योग 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 1 4 5 1 6, इसके अंकों का योग 6, ये भी नहीं होगा, जबकि अंकों का योग 7 आना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद राशि क्या होगी? देखिए 10,000 रुपए किए थे, अब बोल रहा है कि 18 महीने बाद कितना होगा, जबकि छमाही है मतलब 6 महीने का है। देखिए छमाही पूछ रहा है ना, 20% वार्षिक दर है। जब छमाही पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसे 20% है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। सिंपल जानिए कि 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 20% मतलब 10% आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 10,000 गुणे, इसको कितना लिख सकते हैं, 10%। 10% क्या है, ब्याज है। 10% ब्याज का मतलब क्या है, जैसे 10% है ब्याज है तो 10% का मतलब इसे 1/10 लिख सकते हैं। तो ब्याज तो 1 रुपये है, इसे लिख सकते हैं ना 11/10, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि छमाही अब कितने दिन में जमा करना, 18 महीने में जमा करना है, ठीक है ना। कितने दिन में, 18 महीने में। 6 महीने का 11/10 है, ठीक है ना, गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने हुआ। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होगा। अब देखेंगे यहाँ 11 से कट रहा है, 16 11 से कट रहा है, नहीं। 1 11 से कटेगा, नहीं। इसको देखते हैं 11 से कटेगा, 1 1 2 3 4 7, नहीं कटेगा। ये वाला कटेगा, 3 1 4 3 1 4, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। डायरेक्ट आप इसी को मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा क्या देखेंगे आप, दूसरा देखेंगे इकाई अंक। अब बोलेंगे इकाई अंक सब में 0 है, सब में तो बराबर है, नहीं। 0 को काट लीजिए, कॉमन समझ के 0 को काटते चले जाइए। अब क्या कुछ डिफरेंट हुआ, देखिए 0 है, 1 है, 0 है, 4 है, ठीक है ना। अब देखेंगे इकाई अंक क्या आता है। देखिए 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, गुणे फिर 11 करेंगे। देखिए किसी संख्या में 11 का गुणा करने का नियम क्या है, जैसे 121 में 11 से गुणा किए हैं तो हम इसे कर सकते हैं। जैसे 121 है तो 1 को थोड़ा दूर रखो, इस 1 को दूर रखो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, ये हो गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर लिए। तीसरा क्या है कि आप डीएस लगा सकते हो, अंकों का योग जिसे बोलते हैं अंकों का योग, ठीक है ना। इधर देखिए 1 1 2 1 1 2 1 1 2, 2 दूना 4 दूना 8, इधर भी अंकों का योग 8 आना चाहिए। 6 1 7 आया नहीं है, ठीक है ना, नहीं हो सकता। ये देखिए 3 3 6 1 7 1 8, ये वाला तो हो गया। ये देखिए 3 1 4 नहीं होगा। ये देखिए 4 3 7 1 8 1 9, ये वाला भी नहीं होगा। तीनों तरीके से आपका आंसर यही आया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष बाद 20% के वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए 80,000 रुपए है, 20% ब्याज लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगी। जब भी होगा तो 80,000 से ज़्यादा ही होगा। देखिए कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी दे देता है ना कि यहाँ पे 80,000 है तो यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देगा, जबकि 20% है, वो भी ब्याज पे ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्याज पे ब्याज है। देखिए यहां पे क्या करेंगे, 20% है, 20% को आप सीधा सीधा मार देंगे 10। अर्धवार्षिक जब है, 20% वार्षिक है, अर्धवार्षिक है। देखिए अपने समझने के लिए करिए बस, ठीक है ना। 10% आप बोल सकते हैं। तो 10% क्या है, ब्याज है ना। ब्याज जब लग रहा है 10% लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। इसको क्या है, ब्याज लग रहा है 1 रुपये तो 11/10, इतना तो कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि 80,000 रुपये है तो 80,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब बोलिए हम 4 बार क्यों लिखे हैं। देखिए अर्धवार्षिक है, कितने साल के लिए, 2 वर्ष बाद। बोला है कि 2 वर्ष बाद। हम मानते हैं कि 6 महीने का 1 साल का हो गया, 6 महीने 6 महीने 1 साल। इस तरह आप याद रखेंगे, कभी जिंदगी में भूलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, एक एक सबसे पहले ये देखिए कि जो भी आंसर आएगा इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है ना। जो भी होगा इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक होगा।
लेकिन ये बताइए कि 11 से कटने वाला, सबसे पहले हमारी नज़र जाएगी कि 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर 8 है। ठीक है, अब देखेंगे 11 से कटने वाला 11 से कौन सा कट सकता है। देखिए 9 2 11, 7 4 11 हो गया, ये तो 11 से कट जाएगा। ये देखिए 7 1 8, 8 2 10, 8 1 9 1 10, ये भी 11 से कट जाएगा। अब क्या 2 ऑप्शन कट गया तो आप वैसे भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन हो गया। अब इधर भी देख सकते हैं अपने तसल्ली के लिए। देखिए 1 और 5 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, ठीक है ना। 1 और 2 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3। ये तो 11 से बिल्कुल नहीं कट सकता, ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। जब 11 से नहीं कट रहा है इसे आप ऐसे ही काट देंगे। अब इसका देखिए, इसका 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, इसका 2, मतलब इसका अंतर क्या है, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, यही 11 से कटने का रूल है। लेकिन इसका 1 आ रहा है अंतर, ये भी नहीं होगा, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके चले गए वैसे ही। अब इन्हीं 2 ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे DS लगा दीजिए, आपके लिए सबसे सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। DS लगाइए या फिर ये करिए, क्या बोलते हैं, 11 का 11 में करेंगे 121, फिर 11 का 11 में करेंगे 121। हम क्या बोले थे, इकाई और दहाई का अंक लेके चलेंगे, मतलब लास्ट 2 अंक लेके चलेंगे। 11 21 का 21 में करेंगे तो कितना आएगा, 441 होता है ना। आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, 21 का 21 में करिए 441 हुआ। अब इसको भी भूल जाइए, केवल 41 लेके चलेंगे, लास्ट का 2 अंक लेके चलेंगे। अब 41 तो यहाँ तक का है, यहाँ तक का सबका है 41। ये भाई 8000 सीधा सीधा बचा है। अब इसमें 8 का आप गुणा करेंगे, 8 एक कम 8, ठीक है ना। अब 8 चौक 32, इस तरीके से, मतलब या तो यही लिखिए आप, ठीक है ना। आप ये सब भी ना लिख के डायरेक्ट इकाई अंक भी देखेंगे कि 8 है। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, ठीक है ना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं आप, DS भी लगा सकते हैं। DS में क्या करेंगे, DS आप लगाएंगे, इसे मौखिक भी कर सकते हैं। कैसे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मतलब है 6 1 7, 7 बटे 56, 56 का मतलब है कि 6 5 11, 11 का मतलब 1 1 2। अब अंकों का योग 2 आना चाहिए, 9 कटा 7 2 9 कटा 4, नहीं होगा। अब इसका देखिए 7 2 9 कटा, 8 1 9 कटा, अंकों का योग 2। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।